Assalamualaikum students, welcome back to my channel. I hope that you all are fine. अगर नया होगा कोई चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारे डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को अपग्रेड करना होगा सेकंड राउंड में तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, सर मुझे इतने पॉइंट्स से विद कैटेगरी वो मेंशन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, सर मुझे इतने पॉइंट्स से क्या मैं अपग्रेड कर सकता है, कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कर सकते हो तो बता देना, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। क्या आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस मतलब वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। कैसे आपको मतलब जो अपना कॉलेज है वो सेकंड राउंड में चेंज करना है, ठीक है। कैसे आप कर सकते हैं वो सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। मतलब फिर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, मतलब ये नहीं पता होता है कि कैसे करना है हमें अपग्रेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अगर मैं पहले सिलेक्शन लिस्ट की बात करूं सेकंड फर्स्ट राउंड की, आप मतलब सबों ने देखा होगा कि इसमें मतलब जितने स्टूडेंट्स को बुलाया था हाफ स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग की है, ठीक है। उससे भी कम थोड़ा तो उन्होंने काउंसलिंग की थी। तो यहाँ पे मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, ठीक है। मैक्सिमम सीट्स वैकेंट है, ठीक। अब इसकी वजह से क्या है कि जो कट ऑफ है क्या पता वो बिलो 30 हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखो जितनों मतलब जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं की, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं की, तो इसका मतलब ये भी फ़ायदा हो सकता है कि क्या पता वो सेकंड राउंड में भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक। तो बिना मतलब किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर, या तो मतलब किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए होंगे या उन्होंने खुद ही नहीं किया काउंसलिंग, तो उसका फ़ायदा ये है कि सेकंड राउंड में अगर उन्होंने नहीं किया तो कट ऑफ जो है वो 30 बिलो हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स 16 पॉइंट्स एंड 11 पॉइंट्स, इनको कैटेगरी है एसटी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है विद 16 पॉइंट्स एंड 11 पॉइंट्स 12 13 ऐसे, उनकी कैटेगरी क्या है, एसटी कैटेगरी। अब वो बोल रहे हैं कि सर हमारी तो एसटी कैटेगरी, हमें क्यों नहीं मिलेगा। देखो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में 30 पॉइंट्स तक ही बुलाया, फिर अगर कोई स्टूडेंट 29 पॉइंट्स होगा, मतलब उसको होंगे 29 पॉइंट्स विद, फॉर एग्जांपल में मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर सेकंड राउंड में 30 पॉइंट्स तक ही बुलाया आपको, ठीक। फिर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको 29 पॉइंट्स होंगे विद एस टी या एस सी कैटेगरी, एस डी या एस सी कैटेगरी, क्योंकि इसका कट ऑफ मिनिमम हो जाता है, तो उसको मिलने के चांसेस है नहीं, क्योंकि 30 तक ही बुलाया तो 29 को कैसे आएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर हमें एसटी कैटेगरी है क्यों नहीं मिलेगा, हमें एससी कैटेगरी है। बेटा ये देख लो कि पॉइंट्स कहाँ तक बुलाते हैं, मतलब किन स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाते हैं, कितने पॉइंट्स तक बुलाते हैं वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं कि 16 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है, ये मसला नहीं है कि पॉइंट्स मतलब आपकी कैटेगरी है वो मैटर नहीं करते। पहले यहाँ पे देखना है पहले पॉइंट्स कितने हैं आपको, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 25 पॉइंट्स तक बुलाया सेकंड राउंड में, मुझे लगता है कि बुलाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह तो बुलाएंगे 25 पॉइंट्स तक बुलाएंगे सेकंड राउंड में, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट है, ठीक है, इस साल। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट होगा फिर 25 अबो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको वहाँ पे काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, ठीक है। मौका नहीं, उनको जाना है वहाँ पे, ठीक। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको 24 पॉइंट्स होंगे, ठीक, उसको फॉर एग्जांपल एस टी या एस सी कैटेगरी है, वो भी एलिजिबल नहीं है फॉर सेकंड राउंड, क्योंकि 25 पॉइंट्स तक ही बुलाया गया स्टूडेंट को। बट यहाँ पे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे 24 है या 23 है विद एस टी या एस सी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको चांस नहीं है, उनको नहीं जाना है काउंसलिंग के लिए, ठीक। जितने पॉइंट्स तक बुलाएंगे वो उतने पॉइंट्स तक आपको जाना है, ठीक है। तो ये मसला आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे अपग्रेड कैसे करना है आपको कॉलेज को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूँगा, ठीक, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। उसको मिला फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल, उसको थे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ 60 पॉइंट्स, ठीक। उसको मिला फॉर एग्जांपल जीएनसी कठवा, ठीक है, जीएनसी कटवा। अब ये क्या करना चाहता है, अब इसको अपग्रेड करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया इसको पहले क्या करना है, जो इसको कॉलेज अलॉट हुआ इसको वहाँ पे क्या करना है, एडमिशन करना है, ठीक है। किया इसने एडमिशन, एडमिशन होने के बाद जब सेकंड राउंड की जो नोटिफिकेशन काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, वो मैंने आपको बोला 10-20 दिन के बाद आएगी, ठीक है। पहले सारे एग्जाम्स का फर्स्ट राउंड हो जाएगा, ठीक है। अभी एक दो एग्जाम्स का जैसे कि एफ एम पी एच डब्ल्यू एच एन एफ ई 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज का जो फर्स्ट राउंड है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। अभी एफ एम पी एच डब्ल्यू की सिलेक्शन मेरिट लिस्ट ही नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद उसका कब हो जाएगा फर्स्ट राउंड, उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ दिस 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद हो जाएंगे सेकंड राउंड स्टार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आप टेंशन नहीं लेना, और आपका जो सेकंड राउंड है वो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि थर्ड राउंड का भी चांसेस है, ठीक। तो उसको क्या करना है, एडमिशन किया उसने एडमिशन। अब उसके बाद
उसने वहाँ पे फी भरा, डॉक्यूमेंट्स भरे, ठीक है, अब वो एलिजिबल है फॉर द सेकंड राउंड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, जो एडमिशन करेगा वो एलिजिबल है, और जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो भी एलिजिबल है, और जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं की होगी वो भी एलिजिबल है, ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब नोटिफिकेशन आएगी, आपका जो सेकंड राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑफलाइन मतलब फिजिकली आपको वहाँ पे जाना है, JKBOP ऑफिस, या तो श्रीनगर जाओगे या जम्मू जाओगे, जो आपका नज़दीक होगा वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, JKBOP ऑफिस पे, ठीक। जब नोटिफिकेशन आएगी, फॉर एग्जांपल आपको मतलब सारे स्टूडेंट्स को एक ही दिन काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर 7000 स्टूडेंट्स तक बुलाया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 7000 स्टूडेंट्स मतलब रैंक, ठीक है, 7000 रैंक तक बुलाया गया आपको, ठीक है। पहले दिन वो बुलाते हैं ST SC मतलब जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स है ना उनको बुलाते हैं पहले दिन, ठीक है, पहले दिन, क्योंकि उसके बाद फिर ओपन मेरिट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप जानते हैं कि ओपन मेरिट में मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो 70% ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, तो उनको फिर उसके बाद बुलाते हैं। पहले किन को बुलाएंगे, जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा पहले ही दिन, ठीक है, याद रख लेना, उनको पहले दिन बुलाया जाएगा, ठीक है, जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी वालों, जो भी कैटेगरी स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको कोई कैटेगरी है, अगर उसको उस मतलब उस राउंड में उस दिन सीट नहीं मिली, अब मतलब वो सोचता है कि क्या पता, मतलब अगर उसको नहीं मिली सीट, वो सोचेगा नहीं कि अब मुझे नहीं जाना है काउंसलिंग के लिए, उसकी जो मतलब सीट रहेगी ना वो एज ओपन मेरिट फिर उसको जाना है वहाँ पे, ठीक। मतलब मैं आपको समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर कैटेगरी वालों को मतलब फॉर एग्जांपल कल है काउंसलिंग, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, कल है काउंसलिंग, बट वहाँ पे सीट से मतलब फॉर एग्जांपल 50 सीट्स है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 50 सीट्स है फॉर कैटेगरी वालों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मसला है कि अगर 50 सीट्स फिल हो गई, ठीक, फिर कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसे है कि जिनको नहीं मिला उसमें मतलब कोई ये कॉलेज, ठीक है, अब वो बोलेंगे कि क्या हमें नहीं करनी है काउंसलिंग, नहीं, उनको जाना है फिर भी काउंसलिंग के लिए, बट उनकी जो मतलब काउंसलिंग हो जाएगी एज ओपन मेरिट हो जाएगी, ठीक है, याद रख लेना, उनको ओपन मेरिट के साथ भी बुलाया जाएगा, वहाँ पे लिखा होता है मतलब इस डेट पे एक तो ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स को जाना है विद मतलब विद प्लस कैटेगरी स्टूडेंट्स, कैटेगरी वालों को भी जाना है, ठीक है। उनका ये फायदा होता है कि एक तो उनको पहले बुलाया जाएगा अलग से, फिर ओपन मेरिट वालों के साथ भी उनको बुलाया जाएगा, ठीक। जब पहले दिन हो जाएगा ना, मतलब कैटेगरी वालों की जो मतलब काउंसलिंग हो जाएगी पहले दिन, उनकी हो जाएगी खत्म, उसके बाद सेकंड दिन मतलब जो सेकंड डे होगा, ठीक है, उसमें बुलाया जाएगा ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स को, बट सबको नहीं। फॉर एग्जांपल पिछले साल बुलाया था, आई थिंक रैंक 1 से लेके 600 रैंक तक बुलाया था, ठीक है, पहले मतलब दूसरे दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मसला है कि जो रैंक 1 to 600 उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी स्टूडेंट्स है उसके बाद बुलाया जाएगा 600 रैंक से लेके 1200 तक, क्योंकि एक ही दिन मत कर सकते वो सारे स्टूडेंट्स की, तो आपको अलग अलग दिन बुलाया जाएगा, रैंक वाइजली बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद मतलब तकरीबन लगते हैं इसमें 5-6 दिन लगते हैं इसमें फिजिकल काउंसलिंग में सेकंड राउंड में, ठीक है, जो कि ऑफलाइन आपका होता है, ठीक, उसमें लगेंगे 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होता है, तो एक ही दिन वो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो रैंक वाइज बुलाते हैं, ठीक है। आपको पहले दिन इतने इस रैंक से लेके इस रैंक तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो फिर कहाँ पे पता चलेगा, जब नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, उसमें आपको अब पता चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे कैसे आपको अब अपग्रेड करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला उसको मिला था क्या GNC कठवा, ठीक है, इसने एडमिशन भी किया, अब वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, अब वो जाएगा, फॉर एग्जांपल उसको 60 पॉइंट्स थे, उसका रैंक मतलब फॉर एग्जांपल मैं मान लूँगा, फॉर एग्जांपल उसकी रैंक है 2000, ठीक है, 2000 रैंक है उसकी, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको वहाँ पे जाना है, ठीक है, फिजिकली जाना है वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, पहले ही सब स्टूडेंट्स को फॉर्म दिया जाएगा, ठीक। उस पर आपको क्या लिखना होगा, एक तो आपको रैंक लिखना होगा, एडमिट कार्ड साथ ले जाना, ठीक है, रैंक लिखना होगा और पॉइंट्स लिखने होंगे, कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद तकरीबन वहाँ पे मुझे याद नहीं है पूरा 7 कॉलम्स होते हैं और 10 साथ है, मतलब 7 या 10 होंगे, ठीक है। तो वो कॉलम्स में क्या लिखना है आपको, वहाँ पे आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिखनी है, ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है, वो भी अच्छी तरह आप कर लेना, ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस अच्छी तरह देना, अगर किसी को नहीं आती तो मुझे मैसेज कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपको क्यों नहीं मिला फर्स्ट राउंड में कॉलेज, क्योंकि आपने प्रेफरेंस अच्छे से नहीं दी होती है, ठीक है। अब सेकंड राउंड में अच्छे से देना, ठीक है, वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह मुझे भी आना है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है। तो उसके बाद जब आप कॉलेज प्रेफरेंस दोगे, ठीक, तकरीबन मिनिमम आपको 7 देने, आई थिंक शायद या 10 या 7 कॉलेज आपको वहाँ पे रखने हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो ये फॉर्म है ये सबमिट करना है, फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है।
सबमिट करने के बाद जब सारे फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल रैंक पहले दिन रैंक 1 से लेके 600 रैंक तक उन्होंने बुलाया, ठीक है। अब 600 रैंक उन्होंने मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है 600 रैंक तक, ठीक है, मतलब 600 स्टूडेंट जो है उनका फॉर्म सबमिट किया अब, ठीक है, उन्होंने सब स्टूडेंट्स ने अपना अपना फॉर्म सबमिट किया। अब आपको मतलब बुलाया जाएगा रैंक वाइज, फॉर एग्जाम्पल पहले बुलाया जाएगा रैंक 1 से लेके 50 तक, ठीक है, 1 to 50 उनको वहाँ पे कॉलेज देंगे, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ना, ये कहाँ पे होगा, अब जो आपका फॉर्म है ये काउंसलर के पास होगा, जो काउंसलिंग कर रहे होंगे अंदर बैठ के, ठीक है। आपको एक एक करके वहाँ पे बुलाया जाएगा रैंक वाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, रैंक थर्ड, उनको बुलाया, 3 स्टूडेंट्स को अंदर बुलाया, ठीक है, फिर और 3 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। जो आपका फॉर्म जो आपने फिल किया वो उनके पास होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है, उनके पास वो पहुंच जाता है, ठीक। तो वहाँ पे वो देखते हैं मतलब ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज, ठीक है। अगर आपकी जो सीट है वो मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे रखा था जीएमसी श्रीनगर, ठीक है, या देवन बाग में बोलूँगा, ठीक है, देवन बाग फॉर बीएससी नर्सिंग, इसको अच्छे खासे पॉइंट्स अगर होंगे तो वो बोलेंगे बेटा इसमें सीट है तो इसमें जा सकते हो, ठीक है। इसमें वो वहीं से बोलेंगे इसमें सीट है, इसमें सीट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो वहाँ पे आपको पता चल सकता है मुझे क्या मिला कॉलेज। आपको मतलब सेकंड राउंड में अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकलेगा ना, आपको निकलता है प्रोविजनल, जिस तरह फर्स्ट राउंड में निकला ना ये प्रोविजनल, ये जो मैं यहाँ पे है फर्स्ट राउंड का निकला ना प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, इसी तरह आपको सेकंड राउंड का भी मिलेगा, ठीक है। बट आपको सेकंड राउंड में वहीं पे पता चल सकता है, ठीक है, मतलब चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है। वो वहीं से बोल रहे बेटा इसमें सीट है, तो आप उनको बता सकते हैं सर हाँ मैं इसी में जा सकता हूँ, मैं इसी में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वहीं से पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात है ना, देखो फायदा क्या होता है सेकंड राउंड में, अगर आपने 6-7 कॉलेजेस किए मतलब फिल, ठीक है, बट उनमें से किसी कॉलेज में भी सीट नहीं है, ठीक है। अब वो आपको वहीं से बोलेगा बेटा इस वाले कॉलेज में सीट है अवेलेबल, ठीक है। इन 7 जो ये 7 जो कॉलेजेस हैं इनमें सीट कोई नहीं है अवेलेबल, ठीक है, वैकेंट वो फिल हो चुकी है। बट वहीं से आपको बोलेगा बेटा अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर अब किस में सीट है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के साथ हुआ है, मैंने पिछले साल देखा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको बोलेंगे इसमें सीट है, इसमें सीट है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं, चूज कर सकते हैं आप कौन सा कॉलेज बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है। अब ऐसे आपको अपग्रेड करना है, ठीक। आई होप दैट आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। फिर जब आप मतलब आपका जो सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा, इसी तरह आपका जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है ना वो भी आएगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह फर्स्ट राउंड के लिए आया उसमें आपका नाम होगा, ये सीरियल नंबर होगा, एप्लीकेशन आईडी होगा, रैंक होगी, ठीक है, और आपको कॉलेज कौन सा अलॉट किया उन्होंने वो भी उसमें अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसीजर है सेकंड राउंड के लिए, मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया, ठीक है। अगर कहीं पे भी और कुछ कोई भी डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे जो फर्स्ट राउंड हमने एडमिशन किया, ठीक है, अब हमारे जो कॉलेजेस सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको क्लासेज है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जिनको परमानेंटली वहीं पे जाना है जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन किया, वही स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारे ये जो क्लासेज है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे। देखो बेटा आपके जो क्लासेज है अगर थोड़ा सा इसको टाइम लगा ना सेकंड राउंड को, ठीक है, तो आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप डरना मत, जितने भी स्टूडेंट सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं वो आप डरना मत, ठीक है। तो आपके लिए वो फिर से रिपीट करेंगे, मैंने देखा है, ठीक है। पिछले साल तकरीबन 4 दिन उन्होंने फर्स्ट राउंड जितने भी स्टूडेंट्स को मतलब फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला उन स्टूडेंट्स को 4 दिन पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड राउंड हो गया, ठीक। बट मतलब वो फिर रिपीट करते हैं, आप टेंशन नहीं लें, अगर क्लास स्टार्ट भी हो जाएंगे आप टेंशन नहीं ले जाना, ठीक है। आपके जो क्लासेज है वो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। ये आईएनसी गाइडलाइंस में लिखा है, अगर आप स्टार्ट करोगे क्लास तो उसके बाद इनको रिपीट करना है, ठीक है। तो अगर कुछ और पूछना होगा आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर लेना एंड शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।